वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से और क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो आपके MCQs के लिए बहुत अहम होंगे। सो MCQs में आपको बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है कि MCQs के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, तो आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले बता दूँ। तो जो लोग वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो वो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले सबसे पहले मैं इन सिंबल्स की बात करूँगा जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है भाई, इस तरह के सिंबल को हम कहते हैं ग्रेटर देन भी कहते हैं और इसे लेस देन भी कहते हैं। अगर इसका जो ये एरो वाला साइड है, अगर ये राइट साइड की तरफ हो तो इस तरह के इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर देन कहेंगे। ठीक है, मतलब जिस साइड पे ये एरो होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जिस साइड पे होगा इसके आगे जो भी नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, वो कम होगा, और इस तरफ जो नंबर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यही एरो लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हो जाए तो एरो के सामने वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, कम, और एरो के बैक साइड वाला हिस्सा जो इसकी ये पेट है इस तरफ जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब तादाद में ज़्यादा होंगे। तो ये बात याद रखना है कि अगर ये एरो राइट साइड की तरफ है तो वो ग्रेटर देन होगा, अगर ये एरो लेफ़्ट साइड की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो खैर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ आर रियल नंबर की। ठीक है, क्योंकि ये जो MCQs दिए गए हैं वो इनइक्वालिटीज़ पर ही डिपेंड कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज़ के कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, 5 प्रॉपर्टी को जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो 5 प्रॉपर्टी में पहला क्या है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ A B बिलोंग करे रियल नंबर से, अगर A और B है और वो बिलोंग करता है रियल नंबर से तो A इज़ ग्रेटर दैन B भी हो सकता है, मतलब A जो है वो ज़्यादा हो सकता है B से, या ऐसा भी हो सकता है कि A कम हो सकता है B से, मतलब ये लेस देन हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि A बराबर हो सकता है B के, A इज़ इक्वल टू B। तो ऐसी अगर प्रॉपर्टी हो जिसमें A ग्रेटर दैन B हो, या फिर A लेस देन B हो, या फिर A इज़ इक्वल टू B हो, तो आपने फ़ौरन इसका जो है वो नाम दे देना है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको जो है वो नाम भी पूछ सकता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन भी दी जा सकती है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे लिखा है कि A ग्रेटर दैन B एंड B ग्रेटर दैन C। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा था कि ये जो एरो का जो बैक साइड होगा, मतलब ये पेट वाला जो हिस्सा होगा ये क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस तरफ जो भी नंबर होंगे वो क्या ज़्यादा होंगे। अगर मैं कह देता हूँ कि ये नंबर जो है वो है 5 और B जो है वो क्या है, 3, तो अगर B की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे B की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। अब ये C जो है वो ये नया नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की कंडीशन में क्या कह रहा है, इन दोनों की कंडीशन में ये कहा हुआ है कि B इज़ ग्रेटर दैन C, मतलब B की वैल्यू ज़्यादा है किससे, C से। सो ये हो जाएगा, अगर मैं C को मान लेता हूँ कि ये C की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, तो अब यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो ये B जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अगर मैं इसको कॉमन लेकर इसको जो है वो यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करता हूँ, देखिए दोनों तरफ बात किसकी हुई है, B की बात दोनों तरफ हुई है, लेकिन क्या A और C की बात अलहदा से की गई है यहाँ पे, नहीं। तो अब हम A और C की बात अगर करेंगे तो A की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब ज़्यादा, और C की वैल्यू क्या है, 2, मतलब कम। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता कि A की वैल्यू ज़्यादा है C से, और अगर इस चीज़ को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा कि A इज़ ग्रेटर दैन C। इसका मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू ज़्यादा है C से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है।
अच्छा, यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लेस की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन है बी से, ठीक है, एंड बी की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन सी से। तो अगर बी को रिमूव किया जाए, मतलब बी को का जो है वो कॉमन ले लिया जाए, तो ए और सी की बात करेंगे तो ए और सी भी एक दूसरे से क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब ए की वैल्यू कम होगी किससे, सी से। यहाँ पे जो है वो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इस तरह की कंडीशन में, ये सिर्फ मानने वाली बात हो रही है अभी, सपोजिशन कि मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, 5 है, सही है। और इसी तरीके से बी की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 5। अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी की वैल्यू बी से ज़्यादा है। अगर बी से ज़्यादा है तो बी से ज़्यादा मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू मैं वैसे ही सपोज़ कर लेता हूँ, तो 6 यहाँ पर ले लिया। सो अगर मैं यहाँ पर बी को हटाता हूँ तो ए और सी की बात करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, 2, और सी की वैल्यू क्या है, 6। तो 2 कम है और 6 क्या है, ज़्यादा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, ए लेस देन सी, मतलब 2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। एक एग्जांपल है, ठीक है, 2 लेस देन 6, सो ये लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये ग्रेटर की सूरत में भी हो सकता है और लेस की सूरत में भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव का मतलब आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो है वो बताया हुआ है कि एडिटिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। अब देखें, बात हमारे पास जो होगी ना वो 2 नंबर की होगी, ठीक है, ए और बी की। मतलब ए और बी रियल नंबर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऐड करवाए जाएंगे ना वो अदर नंबर को ऐड करवाया जाएगा। मतलब ए और बी है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ए ग्रेटर देन बी कह सकता है या फिर ए लेस देन बी कह सकता है, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी कहा है और ए के साथ अगर मैं सी को ऐड करा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लिख रहा हूँ, और ग्रेटर देन के सिंबल लिखने के बाद ये कर रहा हूँ कि बी की वैल्यू को भी मैं अगर सी के साथ ऐड करवाऊँ, ठीक है। सो ये क्या होगा, अगर ए की वैल्यू ज़्यादा थी और उसमें मैंने सी को ऐड करा दिया। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ए को मैं कह देता हूँ कि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3, ठीक है। सो ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। तो 5 + 2 क्या हो गया, 7। अच्छा, अब इसी तरीके से बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ली, 3, और सी की वैल्यू जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2। तो 3 + 2 ये क्या हो गया, मिलकर 5, और ये 5 + 2 मिलकर क्या हो गए, 7। तो अब देखें इन दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो मैं इनके दरमियान में क्या सिंबल लगाऊंगा, ग्रेटर का सिंबल। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, ए को मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो है 3, बी की वैल्यू मैं मान लेता हूँ क्या है, 5। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी, और ये बिल्कुल सही है, 3 कम है और 5 क्या है, ज़्यादा। सो इसी तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू को 3 माना हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, और सी की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, सपोज डैट सी की वैल्यू दोबारा से 2 ले लेते हैं, तो 3 + 2 ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बी की वैल्यू मैंने क्या मानी है, 5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, 2, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7। अब देखें ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो अगर जो ज़्यादा होता है वहाँ पे हम ये जो सिंबल है इसका क्या करते हैं, बैक साइड ये पेट वाला हिस्सा लगाते हैं, और जो एरो वाला हिस्सा है उसको दूसरी तरफ लगाते हैं जहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कम। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन। तो ये ग्रेटर हो या लेस हो, अगर हम किसी नंबर को ऐड करवाएं, ठीक है, दो नंबर रियल नंबर है, उसमें अगर हम कोई नए नंबर को ऐड करवाते हैं तो ऐसी सूरत में जो ये प्रॉपर्टी बन जाती है वो क्या हो जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो काम होगा इसको जो है वो यहाँ पे मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है ताकि आसानी से समझ सकें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कंडीशन क्या है, वैसे ही ए ग्रेटर देन बी, सही है। अब मल्टीप्लिकेटिव है तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, नए नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर बी की सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। अब अगर ए की वैल्यू ज़्यादा थी तो ये ज़्यादा ही रहेगा, बी की वैल्यू अगर कम थी तो ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा, किससे, ए से। तो इनके बीच में भी क्या लग सकता है, ग्रेटर का सिंबल लग सकता है। अच्छा, इसी तरीके से लेस में भी वही कहानी हो जाएगी, ए लेस देन बी है तो ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी भी छोटा ही रहेगा, और बी के साथ अगर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये लेस का ही सिंबल रहेगा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर सी की वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो, बड़ी वैल्यू हो, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जो कंडीशन थी वही रहेगी, ठीक है, मतलब ये साइन सिंबल जो है वो वही रहेगा।
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ c इज़ लेस दैन ज़ीरो, अगर c की वैल्यू जो है वो क्या है, वो लेस दैन ज़ीरो, और अगर ज़ीरो से कम वैल्यू होगी तो वो किस में होगी, माइनस में होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़ीरो से कम वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। सो c इज़ लेस दैन ज़ीरो लिख दिया। देन वी चेंज द सिंबल, मतलब हम सिंबल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब वो सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है, ये जो ग्रेटर और ये लेस का सिंबल है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो चेंज कैसे करेंगे, अगर सिंबल जो है वो किस में हो, चेंज द सिंबल ग्रेटर इंटू लेस, मतलब अगर ग्रेटर का सिंबल है तो उसको लेस में तब्दील कर देंगे, और अगर लेस का सिंबल है तो उसको किस में तब्दील कर देंगे, ग्रेटर में तब्दील कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है, ए की वैल्यू मान लेते हैं कि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू ज़्यादा है 5, और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3। ठीक है, सो ये 5 है और ये क्या है, 3 है, तो 5 बड़ा है किससे, 3 से। अब अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू मान लेता हूँ कि सी की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 2। ठीक है, सी की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो अगर ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 5 2 से क्या हो जाएगा, 10, मतलब यहाँ पे आ गया -10। क्या आ गया, सी की वैल्यू किस में है, माइनस में। अभी मैंने बताया कि वो किस में आ जाए, माइनस में। सो ये हो गया माइनस का 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया -10। अब इसी तरीके से 3 है यहाँ पे बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, वही 2 मैंने ले ली यहाँ पे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये है माइनस में। अब देखें, अगर मैं बात करूँगा कि माइनस में वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो वैल्यू कम है, और अगर वो वैल्यू कम हो रही है तो वो वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसे अगर ये -6 है तो ये ज़्यादा वैल्यू है किसके मुकाबले में, -10 के मुकाबले में। -10 छोटी वैल्यू है और -6 जो है वो क्या है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, माइनस के साइन में ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो अब ये ग्रेटर का सिंबल किस में तब्दील हो जाएगा, लेस में तब्दील हो जाएगा। ये MCQs है, इसको समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो A लेस दैन क्या है, B है, तो अगर मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई और ये वैल्यू कम हो गई तो ये लेस दैन का सिंबल किस में तब्दील हो जाएगा, ग्रेटर दैन के सिंबल में तब्दील हो जाएगा। खैर, इसी तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई है वो है रेसिप्रोकेटिव, या फिर इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिव या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहा जा सकता है इसको। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि उसको हम कहाँ ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे। अच्छा भाई, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है। ठीक है, सो अगर मैं 1/a कर दूं और 1/b कर दूं, ठीक है, सो इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि देखें भाई, ए की वैल्यू है, सपोज डैट कि ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4, और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कितनी, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब अगर मैं यहाँ पे ए की जगह में लिख दूँ 4 और बी की जगह में मैं लिख दूँ 2, अब मैं इनको डिवाइड करके देख लेता हूँ कि क्या कंडीशन बनती है। तो भाई ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। ठीक है, एक मतलब रीसेट कर लेते हैं इसको। सो क्या कहा मैंने, 1/4 करता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि 1/4, तो 1/4 आ गया 0.25। तो मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ 0.25 किसका आ गया, 1/a का आंसर। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने इसको मान लिया 2, तो 1/2, सो 1/2 किया तो ये आ गया है 0.5। अब अगर मैं बात करूं कि 0.5 बड़ी वैल्यू है कि 0.25 बड़ी वैल्यू है, दिखने में ये 0.25 लग रहा है, मतलब 25 लग रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद हम वैल्यू को तोड़ के पढ़ते हैं तो 0.25 लग रहा है, ये बड़ी वैल्यू लग रही है, लेकिन असल में क्या बात है कि बड़ी वैल्यू जो है वो 0.5 है। 0.25 क्या है, छोटी वैल्यू। कैसे, इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखें, 0.25 प्लस 0.25, जब हम 0.25 प्लस 0.25 करेंगे तो ये बराबर आएगा 0.5 के। इसका मतलब ये हुआ कि 0.25 को 2 मरतबा प्लस करें तो वो 0.5 दे रहा है। इसका मतलब 0.5 क्या है, बड़ी वैल्यू है, और 0.25 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो ये बात समझ में आई कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, लार्ज है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल हो गई। ठीक है, लेकिन पहले कंडीशन ऐसे नहीं थी। पहले क्या था कि ये जब ये अपॉन में नहीं था तो ये ज़्यादा था और ये क्या था, कम था, लेकिन जब ये डिवाइड में आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, जो ए वाली वैल्यू ज़्यादा थी अब वो क्या हो गई, कम, और जो कम थी वैल्यू वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से अगर ये जो बी वाली वैल्यू थी वो लार्ज हो गई है और
ए वाली जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, स्मॉल हो गई है, तो अब हम इस ग्रेटर के सिंबल को किस में तब्दील कर देंगे, लेस में तब्दील कर देंगे, ठीक है। सो ये बात आपने जहन में रखनी। इसी तरीके से यहाँ पे लेस का सिंबल दिया हुआ है, सेम कंडीशन में यहाँ पे मान लूँ इसको उल्टा कर दें, जहाँ पे b की वैल्यू मैंने 2 ली है वहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लें, जहाँ पे a की वैल्यू मैंने 4 ली है वहाँ पे b की वैल्यू 4 ले लें, तो सेम कहानी यही होगी, ठीक है। एक वैल्यू बड़ी आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, मतलब उल्टा काम हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे अभी ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे अभी कम है, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो ये लेस का सिंबल अब किस में तब्दील हो जाएगा, ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ थे कुछ, इन प्रॉपर्टीज़ को आपको क्लियर होना लाजमी है, तभी आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो आपके बुक में दिए गए हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्या लिखा हुआ, फिल इन द फॉलोइंग, फिल द फॉलोइंग, मतलब इन मंदरजा सेल्स को जो है वो क्या करना है, आपने फिल करना है ब्लैंक्स को, टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू, ताकि ये प्रॉपर्टी क्या हो सके, सही हो सके या फिर गलत, क्योंकि डैश यहाँ पे जो है वो दिए जाएंगे आपको। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 इज़ लेस दैन 8, 5 जो है वो क्या है, 8 से छोटा है, और 8 जो है वो क्या है, बड़ा है, 8 जो है वो छोटा है किससे, 10 से, सही है ना। सो अगर मैं 5 को मान लेता हूँ कि 5 है यहाँ पर A, और 8 को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर B। अभी 8 को क्या माना है यहाँ पर, 8 को यहाँ पे मान लिया है B। सो यहाँ पे भी 8 क्या हो गया, B, और 10 यहाँ पे नया दिख रहा है, तो 10 को मैं कह देता हूँ C। सो अगर मैं 8 को रिमूव करूँ तो ये पहली ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर मैं 8 को रिमूव करूँगा और मैं 5 और 10 की बात करूँगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, A और C की बात कर रहा हूँ, तो अगर 5 जो है वो छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से, सो ये क्या होगा कि 5 छोटा होगा किससे, 10 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा 5 और दूसरे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। सिंपल हो गया ये। इसी तरीके से अगर यही प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन 2 में भी दिया हुआ है कि 10 जो है वो क्या है, बड़ा है 8 से, और 8 बड़ा है 5 से, तो इसको मैंने कह दिया A, इसको मैंने कह दिया B। अब ये 8 क्या है, B, तो यहाँ पे भी 8 क्या हो गया, B, और 5 क्या हो गया यहाँ पे, C। सो अगर मैं 8 को रिमूव करूँ तो पहला क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और तीसरा क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सिंपल है बहुत। अच्छा, इसी तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी जो आ गई वो आ गई एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है भाई, 3 इज़ लेस दैन 6, 3 जो है वो क्या है, 6 से छोटा है। अब यहाँ पे नई वैल्यू, अगर 3 को मैं मान लूँ A और 6 को मैं मान लूँ B, तो ये हो गया A इज़ लेस दैन B। अब यहाँ पे 3 क्या था, A था, तो यहाँ पे मैंने कह दिया A। अब ये 9 जो है वो नया नंबर दिख रहा है, तो इसको मैंने मान लिया C। अब अगर यहाँ पे 3 में C को ऐड करवा दिया है तो 6 में भी C ऐड होगा। सो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 6, और ऐड होने वाला नया नंबर कौन सा होगा, C, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत आसान सा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ है। 4 इज़ लेस दैन 6, सो 4 को मैंने मान लिया A, 6 को मैंने मान लिया B, 4 यहाँ पे भी हो गया A। अब ये 8 नया नंबर है तो मैंने इसको कह दिया C। अगर 4 में नए नंबर C को ऐड करवा दिया गया है तो 6 में भी नए नंबर को ऐड करवाया जाएगा, तो पहले क्या लिखा जाएगा 6, और फिर क्या लिखा जाएगा नया नंबर जो कि क्या है C, और C क्या है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 8। तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हो रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज़ ग्रेटर दैन 6, मतलब 8 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, और साफ दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पे मैं 8 को मान लेता हूँ A और 6 को मैं मान लेता हूँ B। अब यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे 6 को ऐड करवा दिया, तो 6 क्या है हमारे पास, B है, तो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। 6 प्लस क्या कर दिया यहाँ पर 8 कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो नया नंबर 8 है इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर C। सो अगर ये 6 प्लस 8 यहाँ पे कर दिया गया है तो यहाँ पे बचा क्या, 8, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, और नया नंबर C क्या है, C भी क्या है 8, तो ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस 8। इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर जो है वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में अवेलेबल है, आप इसमें जो है वो व्हाट्सएप करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। डिटेल में आपको जो है वो इंशाल्लाह समझा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी MCQs है, और यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमने पढ़े। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू, सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब कहा कि 5 इज़ लेस दैन 7,
अब 5 मल्टीप्लाई बाय 12, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सो 5 को मल्टीप्लाई, अगर 5 को मैंने मान लिया ए और 7 को मैंने मान लिया बी, तो 5 क्या है ए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया ए। अब ये 12 आपको नया दिख रहा है तो इसको मान लिया मैंने सी। तो अगर 5 के साथ सी को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 के साथ भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और सी क्या है हमारे पास 12। तो यहाँ पे मैंने ये वाले 7 को लिख दिया खाली जगह पर, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तो यहाँ पे 12 क्या हो गया सी, यहाँ पे लिखा गया, बड़ा ही आसान सा। अच्छा, इसी तरीके से 7 इज़ ग्रेटर देन 5, अब मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई 12, तो 7 को मान लिया ए, 5 को मान लिया बी, 7 हो गया हमारे पास ए और 12 हो गया हमारे पास सी। तो अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, सो 5 को भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तो यहाँ पे लिखा 5 और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 12 से। तो अब देखें दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल, ठीक है, इनइक्वालिटीज़। अच्छा, 6 इज़ लेस देन 4, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -7। अब ये बात समझने वाली है, ठीक है, कि मैंने ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी थी आपको कि अगर सी की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब सी की वैल्यू किस में हो, माइनस में, तो जो भी सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस में, और अगर वो लेस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। तो यही चीज़ आपने देखनी है और यहाँ पे आपने वो सिंबल ही लगाना है, ठीक है, जो सिंबल मैंने शुरू में बताया था। अब देखिए 6 इज़ ग्रेटर देन 4 है, अब कह रहे हैं कि 6 को मान लिया मैंने ए और 4 को मैंने मान लिया यहाँ पर बी, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर बी। अब 6 यहाँ पे क्या है, ए है, और -7 यहाँ पे नया है तो इसको मैंने मान लिया सी। अब ये सी किस में है, माइनस में है, ठीक है। अगर ये माइनस में हुआ तो 6 7 से क्या हो जाएगा सही, ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी 6 7 से 42 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि 6 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, अब मैं 4 को भी मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, -7 से। तो अब अगर आप देखिए कि 4 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 4 से क्या हो जाता है, 48 हो जाता है, ठीक है। तो 7 4 से 48, मैं बल्कि यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, ये हो गया, सॉरी 48 कह रहा हूँ मैं, 7 4 से 28 और इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 6 7 से 42, लेकिन ये किस में है, माइनस में, और ये भी किस में आ गया, माइनस में। अब आप देखें, मैंने अभी ये बात पहले भी बताई है, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में ये बात बताई कि अगर वैल्यू माइनस में ज़्यादा हो तो वो वैल्यू क्या है, कम है, और अगर वैल्यू माइनस में कम है तो इसका मतलब वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है, लार्ज है, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो क्या है, लार्ज है। ये सब आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो कम वाले साइड में हम क्या करते हैं कि ये जो एरो का जो ये नोकदार हिस्सा होता है ये उस तरफ बनाते हैं जहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कम, और ये इसके पेट वाला हिस्सा जो होता है वो वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं कौन सा सिंबल बनाऊँगा, ये वाला सिंबल बना दूँगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम है, स्मॉल है, और ये क्या है, ज़्यादा है। तो देखें साइन क्या हो गया, सिंबल क्या हो गया, चेंज, पहले ग्रेटर था, अब ये क्या हो गया, लेस। यही चीज़ जो है वो असल है यहाँ पर। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको मैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। सो 2 इज़ लेस देन 8, 2 की वैल्यू जो है वो 8 से क्या है, कम है। तो 2 पे मैंने मान लिया ए और 8 को मैंने मान लिया है बी, ठीक है। सो 2 हो गया हमारे पास ए और -4 यहाँ पे नया है तो मैंने मान लिया इसको सी। तो 8 हो गया हमारे पास बी और ये क्या हो गया, सी। सो अगर आप देखें तो 4 2 से क्या हो जाएगा, 8, लेकिन किस में, माइनस में, और 8 4 से क्या हो जाएगा, 8 4 से 32, लेकिन किस में, माइनस में। अब ये -32 और ये क्या है, -8। अब अगर मैंने बात बताई कि माइनस में वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो क्या है, कम है, ठीक है। ये क्या हो गई, वैल्यू स्मॉल हो गई, और माइनस में वैल्यू अगर कम है तो वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो अगर ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो मैंने ये बात बताई थी कि ये जो नोकदार हिस्सा है ये वहाँ पे बनता है जहाँ पे वैल्यू क्या होती है, कम। तो कम वाली साइड कौन सी, ये वाली। तो ये जो हिस्सा होगा वो कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे। आप देखें जो लेस देन का सिंबल था वो किस में तब्दील हो गया, ग्रेटर में। तो इसी तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स जो हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उम्मीद करूँगा कि मैंने जितनी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये प्रॉपर्टीज़ जहन से निकल जाते हैं, और कुछ भी अगर समझ में आपको ना आया हो
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में नंबर गिवन है, आप जो है वो उसमें मैसेज करके व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसको कंप्लीट जो है वो आपको समझा दूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप चैनल में अभी जो है वो अपने चैनल को जो है वो ज्वाइन किया है, तो लाज़मी इस वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे, ताकि और भी एक्सरसाइजेज़ जो हम सॉल्व करें वो भी आपके साथ जो है वो क्या हो सकें, शेयर हो सकें। ठीक है, तो इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।